दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा 2026 का कैलेंडर हम कैसे बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई 27 सितंबर को कौन सा डे फॉल करता है तो आप बता सकते हैं कि मंडे से लेके संडे तक कौन सा डे फॉल करने वाला है उस पर्टिकुलर डे में। ये स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सपोज़ करिए आपको कोई नेक्स्ट मंथ का कोई डेट देता है और आप तुरंत बोलते हैं कि अरे नेक्स्ट मंथ के इस पर्टिकुलर डेट पे तो संडे है और मुझे कुछ काम है। सोचिए आपका कितना अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। सबसे पहले हमको एक 12 डिजिट नंबर मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद करना है। 4 1 1 5। ये रिप्रेजेंट करता है हर मंथ के पहले संडे को। जनवरी का पहला संडे 4th को पड़ेगा, फिर फरवरी, मार्च, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। अब आपको ये 12 डिजिट नंबर कर लेना है याद। नंबर याद कैसे करेंगे इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये मान लीजिए कि आपको ये 12 डिजिट नंबर याद है। तो अब हम कैसे इस 12 डिजिट नंबर की मदद से कोई भी डे ऑफ द वीक बता पाएंगे। जनवरी, तो जनवरी का पहला संडे पड़ रहा है 4th को, तो अगला संडे कब पड़ेगा? तो हम 4 में 7 ऐड करेंगे जो कि हो जाएगा 11। तो अगला संडे पड़ेगा 11 को। उसी तरीके से आप इसमें +7 करिए तो अगला संडे पड़ने वाला है 18th को। उसी तरीके से अगला संडे पड़ेगा 25th को। तो सपोज करिए आपसे कोई बोलता है कि 12th ऑफ जनवरी को कौन सा डे पड़ रहा है। आपको ये करना है कि 12th ऑफ जनवरी पहला संडे पड़ता है 4th को, सीधा ऐड कर दीजिए 7th, तो फिर अगला संडे पड़ने वाला है 11th को। तो ऑब्वियसली अगर 11th को संडे पड़ रहा है तो दोस्तों 12th को पड़ेगा मंडे। और आपको लग रहा होगा ये बहुत सारा काम है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सपोज़ करिए मेरा बर्थडे है 27 सितंबर। मैं आपको गिफ्ट भेजने को नहीं कह रहा हूँ। तो 27 सितंबर पड़ रहा है 6th में। 27th का मुझे पता लगाना है, तो मैं यहाँ पे 7 नहीं ऐड करता हूँ, मैं सीधा कोई 7 का मल्टीपल ऐड कर देता हूँ। जैसे कि 7 का मल्टीपल है 21, तो मैं सीधा 21 में 6 जोड़ दूंगा तो ये निकल जाएगा 27। तो मेरा बर्थडे 27th को ही पड़ रहा है। यू आर ऑल इनवाइटेड। वेन्यू मैं आपको बाद में बताऊंगा, मुझे नहीं पता। अब मैं आपको अपनी रफ्तार से करके दिखाता हूँ सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करेगा। तो 29 मार्च, कैलकुलेशन मेरी सिंपल है, तो 1 लिया, 29 संडे पड़ेगा। देखिए मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया। और उसको करने का तरीका ये है कि मार्च का पहला संडे पड़ रहा है 1 यानी कि 1st को, तो आपने सीधा मैंने 28th ऐड कर दिया इसके अंदर एंड फाइनली क्या हुआ 29th को पड़ेगा संडे। तो इस बार कोई मिडिल डेट लेते हैं, 17th ऑफ नवंबर। मुझे पता है नवंबर का पहला संडे पड़ता है 1st को, मैंने सीधा 14th ऐड कर दिया यानी कि 15th को पड़ेगा संडे, यानी कि 17th को पड़ेगा ट्यूसडे। दोस्तों मैं आपको एक और इसमें एडिशनल टेक्निक बताना चाहता हूँ। रिमाइंडर्स अगर आप याद कर लेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो फिर मंडे पढ़ने वाला है, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो ट्यूसडे पढ़ने वाला है, 3 आता है तो वेडनेसडे पड़ेगा, ऐसे ही अगर 6 आएगा तो सैटरडे पड़ेगा और 5 आएगा तो फ्राइडे पड़ेगा। तो ये भी आपको बहुत ही हैंडी पड़ सकता है। और अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं थोड़ा सा और मेहनत। तो ये जो आपका जो नंबर है ना, अगर आपको मंथ वाइज याद कर लें तो इस तरीके से आप कैलेंडर पूरा याद कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आप कैलेंडर याद कर लेते हैं, बट इन रियलिटी आप इस 12 डिजिट के नंबर से पूरा कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिससे कि आप निकाल लेते हैं डे ऑफ द वीक। बट आप बोलते ऐसा हैं कि आप ने पूरा कैलेंडर याद कर लिया है। अगर आपके ये काम आती है या कोई सवाल आपका है तो प्लीज़ मुझे बताइए नीचे, और मैं आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड रिप्लाई। एंड please subscribe the channel and like the video. Thank you.